आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी क्रांति है। जी हाँ, वो नाम है सावित्रीबाई फुले। चलिए उनकी इस जबरदस्त असाधारण कहानी को समझते हैं। शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है। देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं है। सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन, उनका हर एक संघर्ष बस इसी एक विचार की बुनियाद पर टिका था। उनका मानना था और अटूट विश्वास था कि ज्ञान ही वो असली ताकत है जो समाज को हर तरह के बंधन और अन्याय से आजाद कर सकती है। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए तो 1848 का जमाना, वो दौर जब एक लड़की का घर की दहलीज लांघना भी मतलब एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसे में उसका पढ़ने के लिए स्कूल जाना, सोचिए कितना बड़ा विद्रोह रहा होगा, है ना? और इसका जवाब सच कहूं तो दिल दहला देने वाला है। जब सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने स्कूल के लिए निकलती थी ना, तो उनका स्वागत फूलों से नहीं होता था, नहीं, बल्कि उन पर फेंके जाते थे पत्थर, कीचड़ और यहाँ तक कि गोबर। हाँ, ये उस समाज की एक बहुत ही कड़वी हकीकत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। चलिए उनकी कहानी की बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक किसान की बेटी ने पूरे इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। सावित्रीबाई ने जिस भारत में आंखें खोली, वो एक ऐसा भारत था जहां समाज के नियम ना पत्थर की लकीर हुआ करते थे। जातिवाद और मर्दों की सोच इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि महिलाओं और तथाकथित निचली जातियों के लिए ज्ञान के दरवाजे मतलब पूरी तरह से बंद थे, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। 1831 में महाराष्ट्र के नाय गांव में उनका जन्म हुआ और महज सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हो गई। लेकिन यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई के अंदर की उस चिंगारी को पहचाना और खुद उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। और बस यहीं से उस क्रांति की शुरुआत हुई, एक ऐसी क्रांति जिसने आगे चलकर करोड़ों लड़कियों और महिलाओं के भविष्य की नींव रखी। साल था 1848। ये वो साल था जब इतिहास रचा गया। सावित्रीबाई फुले ने पुणे में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। सोचिए, ये एक ऐसा हिम्मत भरा कदम था जिसकी उस जमाने में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर रोज का यही सिलसिला था। उन पर कीचड़ और गोबर फेंका जाता था। समाज के जो ठेकेदार थे ना, उनकी बस एक ही कोशिश थी, किसी भी तरह से वो डर जाएं, वो टूट जाएं और ये काम बंद कर दें। अगर तुम्हें शिक्षा से डर लगता है तो मैं तुम्हारा डर मिटाने आई हूं। पर सावित्रीबाई वो ना तो डरी और ना ही रुकी। आपको पता है वो क्या करती थीं? वो अपने साथ हमेशा एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थीं। स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी बदलती और फिर उसी हिम्मत और उसी मुस्कान के साथ अपनी बच्चियों को पढ़ाती थीं। ये जो शब्द है ना, ये उनके फौलादी इरादों की गवाही देते हैं। और देखिए, उनकी ये हिम्मत और मेहनत रंग लाई। एक स्कूल से जो कारवां शुरू हुआ था, वो फिर रुका नहीं। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने मिलकर एक दो नहीं बल्कि लड़कियों और समाज के दबे कुचले तबकों के लिए कुल 18 स्कूल खोले। 18। एक शिक्षित स्त्री हजारों शिक्षित पीढ़ियों को जन्म देती है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये तो उनका मूल मंत्र था। वो इस बात को बहुत गहराई से समझती थी कि एक लड़की को पढ़ाने का मतलब सिर्फ एक इंसान को पढ़ाना नहीं होता, बल्कि एक पूरे परिवार को और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को शिक्षित करना है। लेकिन रुकिए, सावित्रीबाई का मिशन सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उन्होंने समाज में फैली हर उस बुरी रीत, हर उस कुरीति पर सीधा हमला किया जो इंसानियत को शर्मसार करती थी। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई, विधवाओं के दोबारा विवाह का खुलकर समर्थन किया और बाल विवाह जैसी प्रथाओं का तो जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जगाने के लिए उन्होंने महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की। और उनका एक और बेहद मतलब सच में क्रांतिकारी काम था, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना। ये उनकी दया और उनके साहस दोनों का एक जीता जागता प्रतीक था। तो ये क्या था? देखिए, इस घर में उन गर्भवती विधवाओं को पनाह दी जाती थी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया होता था। यहाँ उन्हें सिर्फ छत ही नहीं मिलती थी, बल्कि ये भी पक्का किया जाता था कि उनके बच्चों का जन्म सुरक्षित तरीके से हो। इस तरह उन्होंने न जाने कितने ही मासूमों को एक नई जिंदगी दी। चलिए अब हम उनकी कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं।
एक ऐसा पड़ाव जो सेवा और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जिसे शायद कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। साल था 1897। पुणे शहर में ब्यूबोनिक प्लेग की एक बहुत ही भयानक महामारी फैली हुई थी। मतलब चारों तरफ सिर्फ मौत और खौफ का मंजर था। अब देखिए, एक तरफ तो वो लोग थे जो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भाग रहे थे, और दूसरी तरफ थी सावित्री बाई, जो अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना बीमारों की सेवा में दिन रात लगी हुई थी। और इंसानियत की सेवा का यही जज्बा अंत में उनकी मृत्यु का कारण बना। एक मरीज की देखभाल करते करते वो खुद इस महामारी की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को ये क्रांति की मशाल हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो हम सावित्रीबाई फुले को आखिर किन रूपों में याद करते हैं? वो थी भारत की पहली महिला टीचर, भारत की पहली महिला मराठी कवयित्री, महिला सशक्तिकरण आंदोलन की जननी और दलितों पिछड़ों के हक के लिए लड़ने वाली एक बेखौफ योद्धा। अगर तुम शिक्षा के बीज बोओगे तो समाज में समानता का पेड़ उगेगा। उनका ये विचार आज भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि एक बराबरी वाले समाज का रास्ता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की गलियों से होकर ही गुजरता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। आज के दौर में जब ज्ञान हमारी उंगलियों पर है, तब हम सावित्रीबाई के संघर्ष से, उनके बलिदान से और उनकी इस महान विरासत से आखिर क्या सीख सकते हैं? इस पर सोचिए।